गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनबीजीएन एजुकेशन पर। और नाइन्थ क्लास के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया था, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ लिया था, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एक चीज़ थी कि ये गोल्ड फॉइल है अपनी, इसके अंदर से यदि अल्फा रेज पार्टिकल्स को यदि हम फेंकेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा और क्या उसकी ऑब्जर्वेशन थी, ये सारी चीज़ें हमने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी। इसकी एक लिमिटेशन थी भाई, रदरफोर्ड मॉडल की एक क्या थी, लिमिटेशन थी कि रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड कंटिन्यूसली एमिटिंग द एनर्जी। और जब दूसरे वैज्ञानिकों ने इस बात का जिक्र किया कि यदि ये लगातार ऊर्जा छोड़ रहा है तो एक समय ऐसा आएगा तब ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इस चीज़ को किसने एक्सप्लेन किया? इस चीज़ को एक्सप्लेन किया नील्स बोहर ने। किसने एक्सप्लेन किया? नील्स बोहर ने, या इसे बोलते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, यानी बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, यानी बोहर का जो परमाणु मॉडल था उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि रदरफोर्ड ने ये तो आपको बता ही दिया। क्या बता दिया जी? कि जो आपके प्रोटॉन्स हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो कहाँ रहते हैं? आपके न्यूक्लियस में रहते हैं, यानी वो केंद्र में रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये बात तो किसने बता दी थी? ये बात तो हमें रदरफोर्ड ने ही बता दी थी। लेकिन इसने इसके अतिरिक्त क्या चीज़ें बताई? इसने बताई इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, यानी गोल चक्कर के अंदर वो घूमते हैं। एंड दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड सेल। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड सेल। और इन जो ऑर्बिट्स है, जो सर्कुलर पाथ है इसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? सेल, यानी इन्हें हम क्या बोलते हैं हिंदी में? कक्षाएं बोलते हैं। ठीक है। और इसने बताया कि 4 टाइप की सेल होती हैं आपकी, के, एल, एम और एन। 4 सेल होती हैं, के, एल, एम और एन। ठीक है। और इन 4 सेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं? आपके प्रोटॉन्स रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं? प्रोटॉन्स रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स रहते हैं। मान लिया ये आपकी पहली सेल है, ये आपकी दूसरी सेल है, ये आपकी तीसरी सेल है और ये आपकी चौथी सेल है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में किसने बताया जी? नील्स बोहर ने बताया कि ये जो आपकी सेल है इसको हम बोलेंगे के, ये आपकी दूसरी सेल है इसको एल, ये जो आपकी तीसरी सेल है इसको एम, और ये जो फोर्थ सेल है इसको हम एन बोलेंगे। तो इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं? हमें सेल बोलते हैं, कक्षाएं बोलते हैं। ठीक है जी। ये बात किसने बताई? नील्स बोहर ने। तो नील्स बोहर के बारे में भी थोड़ा सा बुक के अंदर बताया हुआ है, इसका जन्म कब हुआ था। तो नील्स बोहर ने इस बात को फेल किस प्रकार किया कि इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं रिवॉल्व करता, जहाँ आके ये फेल हो गया था। कौन? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड कहाँ के फेल हो गया था भाई? कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एमिट करता है एनर्जी और इट अल्टीमेटली फेल्स ऑन द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन नील्स बोहर ने इस बात को गलत प्रूव कर दिया। क्यों नहीं गिरता वो? क्योंकि उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये दोनों क्या होते हैं? अनलाइक चार्ज। क्या होते हैं? अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज का मतलब विजातीय आवेश भी बोल सकते हैं हम इन्हें। विजातीय आवेश का मतलब एक दूसरे के जो विपरीत आवेश, यानी एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। और जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे होते हैं इन सेल्स के अंदर, जो ये इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर घूम रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये जो प्रोटॉन होते हैं, ये इनको क्या करते हैं? बाइंड अप करते हैं, यानी इनको खींचे रखते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स और इन प्रोटॉन्स के बीच में क्या होती है? फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन। तो इसलिए ये कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरते, ये लगातार इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो नील्स बोहर ने रदरफोर्ड की जो एटॉमिक मॉडल की कमियां थी उसको दूर कर दिया था। ये था भाई नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल। और दूसरा नील्स बोहर ने थोड़ा सा इसके बारे में आगे और बताया था कि क्या बताया था, उसने ये बताया था कि जो ये जो अपनी सेल हैं के, एल, एम और एन, इनके लिए इसके लिए एन की वैल्यू 1 होती है, इसके लिए एन की वैल्यू 2 होती है, इसके लिए एन की वैल्यू 3 होती है और इसके लिए एन की वैल्यू कितनी होती है 4। तो दोबारा देखो के लिए एन की वैल्यू 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3 और एन के लिए 4। और उसने बताया था कि हाउ डज इलेक्ट्रॉन्स आर ओरिएंटेड, इलेक्ट्रॉन्स आर ओरिएंटेड इन सेल, ओरिएंटेड इन सेल, कि किस प्रकार से वो कक्षाओं के अंदर भरे हुए होते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो किस प्रकार होते हैं। उनके लिए एक जनरल फार्मूला दिया था, जो जनरल फार्मूला दिया था वो दिया था 2n² का। किसका दिया था 2n² का। अब देखो फॉर एग्जांपल के लिए n की वैल्यू कितनी है 1, के लिए n की वैल्यू कितनी है 1, तो के जो सेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 × 1 का स्क्वायर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकते हैं। इसी प्रकार एल के लिए n की वैल्यू कितनी है 2 है, तो एल के अंदर 2 × 2 का स्क्वायर 8, 4 × 2 8। और m के लिए n की वैल्यू कितनी है 3, तो जो m सब सेल है आपकी, उसके अंदर कितने आ सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 × 2 18। और n जो आपकी सेल है उसके लिए n की वैल्यू कितनी है 4, तो n के अंदर कितने आ सकते हैं 2 × 4 का स्क्वायर 32। तो इस प्रकार से k के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, l के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, m के अंदर 18 और n के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इन सेलों के अंदर। ये आपका जनरल फार्मूला था 2n² का। इसके अकॉर्डिंग नील्स बोहर ने बताया था कि आप इन सेल्स के अंदर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। तो ये सेकंड आप और फाइनल आपका जो एटॉमिक मॉडल था किसका, नील्स बोहर का, जिसने इन कमियों को दूर कर दिया था। तो ये बच्चों आपका थैंक्स।